बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज सुबह 6 बजे आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, कौम से खिताब सुना डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें कि सरासर बिल्कुल ही उसका रवैया चेंज था कि जैसे पिछले 2-4 दिनों से बात कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के, जी अपना हम जंग ख़त्म करने जा रहे हैं और बहुत जल्द हम मिडल ईस्ट से निकल जाएँगे, इस तरह की बातें। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल यकसर बातें ही चेंज। अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारी वही बातें की गई, जी हम जंग जीत चुके हैं, उन पे बहुत सारा हमने जो है उनके सारे एसेट्स बर्बाद कर दिए हैं, ईरान बिल्कुल बर्बाद हो गया है, वो रह ही नहीं गया वो वाला, और उसकी तमाम लीडरशिप तबाह कर दी है, सब झूठ, ठीक है? क्योंकि ईरान देखें वो बिल्कुल तवाना उसी तरह खड़ा है, और यूएई पे भी उसने अटैक किया है, और उसके बाद उसने जो अमेरिका के दोबारा से दिए गए पॉइंट से सबको रिजेक्ट किया। तो दोस्तों, अभी ये जंग किस तरफ जा रही है? क्रूड ऑयल आज हाइक कर गया है, आज आपको बताएँगे उसके बारे में कि कहाँ तक पहुँच गया। आज बहुत ऊपर है, वेरी डेंजर है इकॉनमी के लिए। आज इमरजेंसी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है शहबाज शरीफ साहब ने कि इसके अपना प्राइस बढ़ाए जाएँगे पेट्रोल के। तो देखते हैं, लेट्स सी, आगे सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएँगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट है जी हमारा सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में आज 9 कंपनी है जी अपर कैप पे। पहली है जी एएसएल प्रेफरेंस शेयर। ये है जी आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर, आज अपर कैप हुआ 69.60 पे। सीआरटीएम 47.67 पे अपर कैप। एफटीएसएम 23.30 पे अपर कैप। जेएसबीएल 13.56 पे अपर कैप। केपस 269.94 पे अपर कैप। मिचल्स फ्रूट का राइट शेयर जो है 9 रुपये 1 पैसे पे अपर कैप। पाक लेदर 37 रुपये 84 पैसे पे अपर कैप। और पावर्स सीमेंट का जो प्रेफरेंस शेयर है 21 रुपये 24 पैसे पे अपर कैप। और टीआरजी भी आज कैप हुआ 53 रुपये 63 पैसे पे, ठीक है। उसके बाद लोड लॉक में आज 4 कंपनी है जी। जेम मेल 21 रुपये 60 पैसे पे लोड लॉक हुआ है जी। मसूर टेक्सटाइल 60 रुपये 1 पैसे पे लोड लॉक। एसएसएमएल 21 रुपये 77 पैसे पे ये लोड लॉक हुआ है जी। एसटीएल 134 रुपये 97 पैसे पे लोड लॉक हुआ। दोस्तों, सेकंड सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ एंड करेंसीज़ के हवाले से और मेटल्स ये आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। एनर्जी सेक्टर, ब्रेंट ऑयल इस वक्त ट्रेड हो रहा है जी $109.11, 7.86% का गेन। उसके बाद क्रूड ऑयल हो रहा है जी 109.88 पे, ठीक है जी, 9.75% का गेन, ठीक है। बहुत इजाफा है जी। नेचुरल गैस भी बढ़ी है जी, आज 0.96% का इजाफा है। और हीटिंग ऑयल में इजाफा है जी 13.00% का, मच कॉस्टली। उसके बाद देखें क्रूड ऑयल का ग्राफ जो है, इसने आज एक कैंडल भी एग्रेसिव कैंडल बनाई है, यानी कि ब्रेकआउट कर गया है। ये अपना जो इसका लेवल था 100 को क्रॉस करने के बाद उस वहाँ पे सस्टेन हुआ है, और इस वक्त 109 डॉलर, यानी कि तकरीबन $110 पर ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों, इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल 113 का है। इसका 52 वीक का हाई जो है $113 का, ये आप देख सकते हैं $113 का हाई है। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये 118-20 तक भी जा सकता है। लेकिन ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर है। कोई ना कोई अगर ख़बर आती है जंगबंदी के हवाले से, तो ये मैसिवली डाउन आ सकता है, तो वो भी नज़र में रखिएगा। अगर डाउन आता है तो कल मार्केट हमारी बेहतर होगी। इसके बाद आते हैं जी मेटल्स की तरफ। मेटल सारे डिक्लाइन कर गए हैं जी। गोल्ड इस वक्त $187.28 कम है, 3.89% की कमी है, ठीक है। और सिल्वर जो है वो 5.236 डॉलर की कमी है, जो कि परसेंटेज में बनती है 6.88%, ठीक है। कॉपर और प्लेटिनम भी नीचे है। तो दोस्तों, इनका गोल्ड का गिरना देखें, इसको एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। जंग के दिनों में ये अपसाइड आती है, लेकिन ये डाउन आ रही है। ऑयल के साथ एक सेपरेट गेम खेली जा रही है
कि उसको उठा के अमेरिका चाह रहा है कि महंगे रेट पे क्रूड ऑयल दुनिया को बेचे, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं रह सकता, ये भी डिक्लाइन हो जाएगा क्योंकि जंग बंदी आगे एक्सपेक्टेड है। ठीक है? तो इसका गोल्ड का अगर आप ग्राफ देखें तो आज इसने एक अग्रेसिव रेड कैंडल बनाई है और आज में ये आपका 4400 तक भी जा सकता है, 250, 300, $350 तक माइनस रात तक जा सकता है। इस पे नज़र रखिएगा आप, ठीक है? और ये जितना नीचे जाएगा हमारी मईशत के लिए, इकॉनमी के लिए बेहतर होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट कमेंट्स में क्वेश्चन आंसर हैं जी। एक कमेंट्स है जी सिंगल, वो है जी सर जी एनसीपीएल का बता दें। शुक्रिया, मैं सुल्तान लाहौर से सुल्तान साहब बोल रहे हैं जी। भाईजान एनसीपीएल सब आइट में देखें बेहतर है, बहुत डिस्काउंटेड रेट में आई है, लेकिन वॉर की सिचुएशन ख़त्म होगी, सीज़ फायर की अनाउंसमेंट आएगी तो सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो रखना चाहिए, अगर आप डिलीवरी पे पड़ा है तो होल्ड रखें, ठीक है? और इंशाल्लाह जैसे ही हालात बेहतर होंगे ये ऊपर आएगा, ज़रूर आएगा। चौथा सेगमेंट हमारा है जी एक पेनी स्टॉक और 2 ब्लू चिप स्टॉक। पेनी स्टॉक में जी आगा स्टील। दोस्तों देखें, आगा स्टील आपको बताते रहे हैं तकरीबन ₹6 पे ये रिकमेंड किया हुआ था, 8.5 9 पे, बल्कि ₹10 भी लगा के आया है। थोड़ी-थोड़ी करेक्शन हुई है, जहाँ पे सबने बेचा है हमने भी बेचा है और नीचे इसको दोबारा से 6.5 से माल को थोड़ा-थोड़ा करके जमा कर रहे हैं। जैसे ही सीज़ फायर के हवाले से खबर आती है तो ये आगे बेहतर हो सकता है। अगर ये ₹6 75-80 पैसे को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होता है तो ₹7.30 से लेके 80 पैसे तक की रैली दिखा सकता है, बशर्ते कि थोड़े हालात भी साथ बेहतर हों। ठीक है? तो दोस्तों आगे नेक्स्ट है जी एच कार। एच कार के हवाले से देखें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हुआ हुआ है और निचले प्राइस पे है। तो आज इसकी कुछ खबर भी आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा जो पेट्रोल पे चलने वाली या डीज़ल पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उन पे ज़रा पाबंदी लगा रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव है। अगर डिप में आपको ये मिले 140, 45 या 50 के करीब, वहाँ पे इसको देखना चाहिए। ये आर्ज़ी पाबंदी होगी, बाद में हट जाएगी, फिर ये बूस्ट भी करेगा। और आईएनआईएल जो है ये स्टील सेक्टर का सीमेंट देखे काफ़ी चला है क्योंकि काफ़ी तबाहकारियाँ हुई हैं, ईरान में इधर-उधर जाएगा, बड़ा एक्सपोर्ट होगा ये सीमेंट भी, स्टील भी। तो उस लिहाज से ये आगे बेहतर हो सकता है। आज ₹144.10 पे के अगर 148 को क्रॉस करता है तो 160-62 तक भी ये जा सकता है। इस पे नज़र रखिएगा पूरी। दोस्तों लास्ट सेगमेंट हमारा है जी स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो। दोस्तों देखें, कल तो आज तो यानी कि सरप्राइज़ था जो हमें सुबह-सुबह 6 बजे मिला, क्योंकि रात को अनाउंसमेंट आई थी कि उसकी डोनाल्ड ट्रंप की सुबह स्पीच है और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सीज़ फायर हो सकता है। लेकिन उसने जो है वो गेम ही उल्ट कर दी, सीज़ फायर नहीं ऐलान किया बल्कि मज़ीद एस्केलेशन के बारे में किया। तो वो तो एक सबको सरप्राइजिंग वो मिला और जो है वो मामलात आपने देखा मार्केट में बस्ट हुए, क्रूड ऑयल मार्केटें भी ऑयल की ऊपर चली उसकी स्टेटमेंट से, और इक्विटी मार्केटों में प्रॉफिट टेकिंग देखने में नज़र आई। तो अब ये है कि कल ज़रा मुहतात होके चलें, ठीक है? जो तो इन्वेस्टर हज़रात हैं जो 4-5 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो थोड़ा-थोड़ा अच्छे आइट में अगर डिप आती है तो वो देखना चाहिए, 1,47,48 हज़ार के करीब-करीब, ठीक है? तो बाकी वो थोड़ी-थोड़ी करके सेपरेट बाइंग करनी चाहिए और अगर कोई रात को अच्छी खबर आ जाती है तो यही चीज़ें आपको काफ़ी ऊपर मिल सकती हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।